स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जेमेंस के एग्ज़ाम की डेट जल्द आने वाली है। आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है जल्दी, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त स्टार्टिंग में आप लोगों का शायद एग्ज़ाम हो। अभी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है कुछ, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कायदे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक कठिन समय हम लोगों के देश में, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो बस इसको एक अवसर की तरह लीजिए आप लोग, और कायदे से मेहनत करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके, यही हम लोग आपसे स्टूडेंट लोगों से उम्मीद करते हैं, और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को आप लोग दीजिए। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा पैराबोला का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं इसके 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे वो 2 वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया, क्योंकि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख कर नहीं आएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरा देख कर ही इस वीडियो पर आए होंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 2 में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पार्ट 2 था पैराबोला का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट था हम लोगों का लोकेशन ऑफ पॉइंट की लोकेशन हम लोगों को बतानी थी विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। मतलब कि पैराबोला हो हमारे पास और एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट एक्चुअली कहाँ लाई करेगा पैराबोला पर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैराबोला के कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने सर्कल का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना बताया है। ओके, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी इन डिटेल हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम लोगों ने उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जिसका नाम है फोकल कॉर्ड। ओके, तो ये इससे जेईई में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोकल कॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका इन डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में विथ डेरिवेशन, इसके मैंने 3 मेथड ऑलरेडी बताए हैं कि कैसे हम लोग फोकल कॉर्ड की लेंथ फाइंड करते हैं, एज पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो मैंने पार्ट 2 में पैराबोला के इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैराबोला की टेंजेंट्स इक्वेशन क्या होती हैं, बेसिकली वो हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पैराबोला के वो टेंजेंट से ही पूछे जाते हैं पैराबोला में। ओके, मेंस में अक्सर आप लोगों ने जब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं वो पैराबोला या टेंजेंट से ही पैराबोला की पूछे जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दे देगा, उसकी टेंजेंट फाइंड करना देगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पैराबोला की टेंजेंट इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं, जिसका नाम है पोजीशन ऑफ लाइन। ओके, इससे पहले मैंने पोजीशन ऑफ पॉइंट डिस्कस किया था, सेम उसी तरह है पोजीशन ऑफ लाइन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ लाइन। ओके, ये बेसिक है। तो पोजीशन ऑफ लाइन क्या होता है, देखो बेसिकली पोजीशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने सर्कल में भी डिस्कस किया है, तो सेम उसी तरह, कोई डिफरेंट नहीं। तो पोजीशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है, तो पैराबोला की पोजीशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे बताएंगे। या तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो पैराबोला को लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो फिर टच करेगा, और या तो फिर नॉट टच करेगा। तो हम लोग 3 अलग अलग कंडीशन अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों की एक जनरल इक्वेशन जो होती है वो हम लोग लिखे ले रहे हैं। पैराबोला, मान लीजिए हमारा पैराबोला हम लोगों ने लिया y² इक्वल टू 4ax। आप किसी भी पैराबोला के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लाइन की इक्वेशन मान लिया हम लोगों ने, एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, तो ये हम लोगों की कंडीशन है। तो हम लोग आइए थोड़ा
इसमें वेरिएशन करके कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जब मतलब कि पोजीशन ऑफ लाइन बताएंगे कि लाइन कहाँ एक्चुअली लाई करेगी, तो बेसिकली हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो हम लोग पता करते हैं कि पैराबोला मतलब कि जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो यहाँ है तो ये पास करेगी, या ओरिजिन प्लाई कर रहा है इंटरसेक्शन यहाँ से पास करेगा, या समथिंग कुछ इस तरह। तो सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी लोकेशन लाइन की बता सकते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे लाइन का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू हमको एग्जैक्ट दी हुई है, तो वाई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई की वैल्यू उठाकर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू हमारे लोगों की एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको ओपन करोगे तो आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc, और ये आएगा 4ax। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एम स्क्वायर, ये 4ax है, ये भी x है, इस साइड आएगा ये माइनस साइन हो जाएगा, और x हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2mc माइनस 4a, और ये हमारा प्लस का सी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमारा इज इक्वल टू 0। ये हमारे लोगों के एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, उसके बाद आइए हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक बन गए, अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे। ओके, यहीं से हम लोगों की सी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, वरना नॉर्मली हम लोग तो इसकी सी की वैल्यू आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ रियल वैल्यू आएंगी, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो तो रियल वैल्यू देगा एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, लेस देन 0 है तो इमेजिनरी देगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो सॉरी और रियल वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, वैसे आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि बेसिक क्लास में अक्सर पढ़ाया जाता है, आप लोगों को कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ाया भी गया होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन होती है हमारे ऊपर एक कंपैरिजन करने की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लेग इससे कंपेयर कर दिया, तो बी स्क्वायर हमारा क्या है, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बी स्क्वायर हम लोगों का 2mc माइनस 4a, फिर a m स्क्वायर है और c स्क्वायर है c। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4a की जगह m स्क्वायर, c की जगह c स्क्वायर है इक्वल टू 0। आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो इसको हो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आएगा 2mc का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4, 4 4 जा 16mca। उसके बाद इसको करेंगे तो आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये भी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 0, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 4mca इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं 16, अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। ओके, तो ये भी 16 ही होगा, तो हम लोग 16a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस एम सी बचता है इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं होगा, आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a इक्वल टू एम सी, यानी कि जो c की वैल्यू आपकी निकल के आई बेसिकली a बाई एम। तो ये हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों ने कैसे निकाला। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोगों को लोकेशन बतानी है एग्जैक्ट, किसी भी लाइन की अगर हम लोगों को लोकेशन बतानी है तो आप लोगों को उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली फाइंड होना चाहिए, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशन बनती हैं।
ओके, तो वो लोग हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके हम लोगों ने बेसिकली इंटरसेक्शन मतलब कि सी की वैल्यू हम लोगों ने जो है वो फाइंड कर ली। अब हम लोगों की जो कंडीशन आती है पोजीशन ऑफ लाइन की, वो क्या आती है? तो फर्स्ट कंडीशन आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ओके। अब हम लोगों की फर्स्ट कंडीशन जो आएगी वो आएगी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की कंडीशन है जो पैराबोला है वो बेसिकली इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ए माइनस सी एम की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली लेस देन जीरो होगी। ओके, इसकी कंडीशन है अगर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को, तो जो ए माइनस सी एम हम लोगों ने निकाला था 16a, हम लोगों ने कॉमन लेकर क्या निकाला था हम लोगों का ये आई थी। तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट अगर, तो ये कंडीशन जो होगी लेस देन जीरो होगी। तो कांस्टेंट तो लेस देन जीरो होगा नहीं, तो यही हमारा लेस देन जीरो होगा। तो इससे जो हम लोगों का सी निकल के आएगा बेसिकली सी इज ग्रेटर देन ए बाई एम आएगा। ओके, क्योंकि सी क्या करेगा, ये हम लोगों का निगेटिव ही इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब एम डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो सी इज ग्रेटर देन एम आ जाएगा। तो ये हम लोगों की फर्स्ट कंडीशन होगी। अगर लाइन हम लोगों की पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो हम लोगों का कंडीशन बनेगा ए माइनस सी एम वो लेस देन जीरो होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, यहाँ फर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर सेकंड हम लोगों का आता है नॉट टच। नॉट टच, अगर मान लीजिए हम लोग के पास पैराबोला है, एक लाइन है टच ही नहीं कर रही है पैराबोला को लाइन, तो उसकी जो कंडीशन बनेगी ए माइनस सी एम इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हम लोगों की कंडीशन होगी अगर लाइन टच नहीं कर रहा है पैराबोला को। ओके, तो इससे हम लोग जब सी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सी लेस देन ए बाई एम आएगा। मतलब कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ए बाई एम से लेस देन होगा। आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी होगी जब जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो उससे आप लोग कर सकते हैं सी से ऑलवेज कम ही आएगा। ओके, ए निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल लीजिएगा, और सी आप लोग इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन का गिवन ही होगा, तो आप लोग प्रूव भी इससे कर सकते हैं, हमेशा कम ही आएगा अगर लाइन टच नहीं कर रही है पैराबोला को। ओके, तो ये हम लोगों का सेकेंड कंडीशन आ गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन है जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, वो है इफ टच कर रहा है। अगर हम लोगों का मान लीजिए पैराबोला है और लाइन यही लाइन हम लोगों का, ये हम लोगों की जो है पैराबोला को बेसिकली टच कर रहा है, तो इसकी जो कंडीशन बेसिकली निकल के आती है ए माइनस सी एम इज इक्वल टू जीरो। तो सी सॉल्व करोगे तो ए बाई एम, ये हम लोगों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंट, जब हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो इसका यूज करेंगे। जो हम लोगों का टेंजेंट के इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेसिकली ए बाई एम ही होता है। हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो लिखेंगे, तो जो सी की वैल्यू होगी बेसिकली यही होगी क्योंकि लाइन को एग्जैक्ट टच कर रहा है। ओके, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जल्दी, हम लोगों के पास क्या था, जो हम लोगों का टॉपिक था वो था पोजीशन ऑफ लाइन। ओके, तो पोजीशन ऑफ लाइन हम लोगों को पता करने के लिए मान लीजिए तीन कंडीशन होती पोजीशन ऑफ लाइन, या तो लाइन हम लोगों की पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी, या तो फिर टच करेगी, या फिर आपकी नॉट टच करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशन बनाते हैं। देखो पैराबोला का अगर लोकेशन बताना हमको पैराबोला पर किसी भी लाइन की, तो उससे पहले हम लोगों को उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए कि लाइन एक्चुअली कहाँ इंटरसेक्ट करेगी एक्सिस को, तभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैराबोला की इक्वेशन मतलब कि पैराबोला पर उसकी लोकेशन बता पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट काम हम लोगों ने वही किया। हम लोगों के पास जनरल इक्वेशन थी, हम लोगों ने क्या किया, जनरल इक्वेशन बेसिकली हम लोगों के पास थी, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर पुट कराया y की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया इसको डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके, तो हम लोगों की एग्जैक्ट इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। ओके, हम लोगों ने इसको बाकायदा सॉल्व किया तो हम लोगों की इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई, यहाँ से हम लोगों की निकली। अब इंटरसेक्शन की तीन कंडीशन थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन थी हम लोगों की इंटरसेक्शन की, अगर फर्स्ट कंडीशन थी हम लोगों को लोकेशन ऑफ
लाइन की वो थी इंटरसेक्शन। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्चुअली पैराबोला को, तो हम लोगों की जो कंडीशन होती है जो निकल कर आई थी इंटरसेक्शन पॉइंट की, वो a माइनस सी एम लेस देन 0 होती है। तो यहाँ से हम लोगों का एग्जैक्ट c की वैल्यू आया a/m। आप लोग ये प्रूव कर सकते हैं जब आप लोगों को डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चन कोई गिवन होगा तो आप लोग ये अप्लाई भी कर सकते हो ऊपर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सेकंड कंडीशन थी नॉट टच। अगर हम लोगों की लाइन जो है वो टच नहीं कर रही पैराबोला को, तो हम लोगों की कंडीशन क्या आएगी, तो वो हम लोगों ने निकाला जहाँ सी की वैल्यू लेस देन a/m आ रही थी। उसके बाद एक हम लोगों का इम्पॉर्टेंट आया जिसका यूज बेसिकली हम लोग करते हैं, वो था टचिंग। अगर हम लोगों की एक्चुअल में पैराबोला को लाइन टच कर रही है तो जिसकी कंडीशन निकल के आई थी वो आई थी c इक्वल टू a/m, ओके। तो यही हम लोगों की एक्चुअल में किसी भी पैराबोला के टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। रिपीट, यही हम लोगों का किसी भी टेंजेंट की, किसी भी पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन की इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके। हम लोग आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ लाइन खत्म हो गया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था इम्पॉर्टेंट, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये हम लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेमेंस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसी भी आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री उठाकर देख लीजिए, उसमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल की इक्वेशन या टेंजेंट की इक्वेशन में ही पूछता है, उसी में आप लोगों को कंफ्यूज करता है, ओके। तो हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, ओके। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग तीन तरह से फाइंड करते हैं। एक आप लोगों का फर्स्ट जो आता है वो आता है पॉइंट फॉर्म, ओके। तो जो हम लोगों का फर्स्ट निकल के आता है वो आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, हमको एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोगों का 4ax है। मैं 4x के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी भी पैराबोला के लिए आप ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने शुरू से आखिरी तक अभी तक पढ़ाए हैं, आप किसी भी पैराबोला के लिए वो अप्लाई कर सकते हो, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों का पॉइंट फॉर्म आता है। तो पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग स्लोप। तो dy/dx जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो बेसिकली वो निकल कर आता है, आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका निकालोगे तो आएगा, ये आएगा 4a और ये आएगा 2y। तो 2y हम लोगों ने नीचे भेज दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2a/y, ओके। तो 2a/y हम लोगों का पॉइंट आया। तो y इक्वल टू हम लोग अब पॉइंट पुट कर देंगे dx/dy, हम लोग x1 y1 पुट कर दिया तो आया 2a/y1। तो ये हम लोगों का स्लोप आ गया। अब हम लोगों को इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला तो पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हम लोगों का इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो y1 x1 तो पॉइंट है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप हम लोगों का आया 2a/y1 x माइनस x1। तो ये हम लोगों का बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन है अगर हम लोगों को कोई पॉइंट गिवन है, ओके। तो ये हम लोगों की टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आती है अगर हम लोगों को कोई एक्चुअल में पॉइंट गिवन है, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सर्किल में भी, ये हम लोगों ने बताया था कि हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास वाई स्क्वायर है, जहाँ वह हम लोग y/1 कर सकते हैं, x है तो x प्लस x1 बाई टोटल का 2 है, ओके। ये हम लोगों का जो आता है पूरे होल में 2 होता है, x प्लस x1 बाई 2। अगर एग्जैक्ट y है तो y प्लस y1 बाई 2। ये मैंने सर्कल में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरे सर्कल का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसमें जितने भी सर्कल के कॉन्सेप्ट है मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, ओके। तो इस तरह से भी आप लोग टेंजेंट में कुछ वेरिएशन करके आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके। तो हम लोग कहते हैं, आइए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हम लोगों की ये बनेगा y/1 इज इक्वल टू ये आएगा 4a
एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई वाई वन इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन। ओके, तो ये हम लोगों का ये भी एक टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ओके, या तो आप इस तरह लिख लीजिए पॉइंट फॉर्म में। ओके, ये पॉइंट फॉर्म में, ये इस तरह भी आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो और या तो फिर आप इस तरह लिखिए। तो ये हमारा पॉइंट फॉर्म का डिस्कशन हो गया कि अगर हम लोगों को कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 टाइप का, तो हम लोग कैसे टेंजेंट के इक्वेशन लिखेंगे, वो हम लोगों को डिस्कस हो गया। तो सेकंड हम लोगों का जो निकल के आता है वो आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, तो इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग जहाँ x1 y1 पुट करते थे वहाँ हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी। तो हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जहाँ x1 y1 है उसके लिए हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पुट कर दो। जो हमारी इक्वेशन आई थी y1 2a x प्लस x1, तो हम लोगों का x1 80 स्क्वायर है, y1 हम लोगों का 280, तो हम लोग पुट कर दे रहे हैं अभी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो y1 हम लोगों का 280 है और ये आएगा हम लोगों का y1 280, ये आया था हम लोगों का 2a x प्लस 80 स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी वाई एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये हम लोगों का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में इक्वेशन हो गई। तो ये भी हम लोगों की इंपॉर्टेंट है। अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया तब हम लोग कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तो इस तरह आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हो। ओके, तो ये हमारे लोगों की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस तरह। ओके, फिर थर्ड हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर हम लोग लिखते कैसे हैं, मतलब कि ज़्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब कि ज़्यादातर हम लोग किस टेंजेंट का यूज करते हैं बेसिकली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर बेसिकली हम लोग इसी टेंजेंट का यूज करते हैं। ओके, तो जो टेंजेंट है वो है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। स्लोप फॉर्म लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता है, एफ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सी हम लोगों ने टेंजेंट के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या निकाली थी, ए बाई एम। तो यहाँ आप लोग प्रूव कर दीजिए, पुट कर दीजिए एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, तो ये हम लोगों का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकल आई, मतलब कि टेंजेंट की इक्वेशन निकल आई इन स्लोप फॉर्म, गिवन है स्लोप। ओके, तो ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये भी आप लोग निकाल भी सकते हैं, या तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा, क्योंकि ओनली हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का ही तो यूज किया। ओके, तो ये हम लोगों का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखने का वो हो गया। ओके, टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम लोगों को स्लोप फॉर्म में लिखनी है तो ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही लोकेशन ऑफ पॉइंट पढ़ लिया, लोकेशन ऑफ लाइन पढ़ लिया था। ओके, तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का एक टॉपिक निकल कर आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टी होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। सॉरी, हम लोगों का जो टॉपिक है रिलेशन, क्योंकि हम लोग इसका यूज करते बिटवीन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड स्लोप। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली हम लोगों के 80 स्क्वायर कॉमा 280 थे। ओके, और स्लोप तो हम लोगों की m थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी पैराबोला का ले लिया, मान लो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एग्जैक्ट हम लोग लोके मतलब कि रिलेशन बता रहे हैं टी एंड एम में क्या होगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों की जो m की वैल्यू निकल के आती है, अभी हम लोगों ने निकाला था, आती है 2a बाई वाई वन। अब अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू हम लोगों की 280 है, तो हम लोग पुट कर देते पुट इन y की वैल्यू, तो 2a y की वैल्यू जो निकल के आएगी 280, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली m की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/t। तो ये हम लोगों का इक्वेशन है
रिलेशन है, मतलब कि स्लोप एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ टी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज जब आप लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, अभी मैं नॉर्मल जब आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो इसका यूज हम लोग करते हैं। इसका यूज जैसे आप लोगों ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अब आज इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए बाई एम निकल के आई थी। ओके, अब आप m की वैल्यू की जगह, क्योंकि आप लोगों को पैराबोला जब गिवन होगा तो आपको मान लो पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट ही तो आपका रैंडम पॉइंट था 80 स्क्वायर कॉमा 280, कंपेयर कर सकते हैं। t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आप m न निकालने की वजह से आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, आप लोगों को t रखे हुए, तो 1/m की जगह आप लोगों का आ जाएगा t, यानी कि 80, और m की जगह 1/t कर लीजिएगा, और m की जगह आप लोग रख लीजिएगा 1/t। आप लोग पुट करेंगे तब इन टर्म्स ऑफ t आप लोगों की टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो आप लोग m की वैल्यू ना निकाल करके आप लोग t की वैल्यू फाइंड करके आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, तो इसलिए हमने रिलेशन बताया। आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब आप लोग स्लोप ही ना निकाल पाए, डिफरेंशियल मान लो कोई बड़ा कर्व देगा आप लोगों को, मान लो जनरल कर्व दे दिया कोई, y के भी कोफिशिएंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, दोनों इन्वॉल्व है, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग t निकाल लीजिए आसानी से। t की इक्वेशन से आप लोग पैरामीटर मतलब कि स्लोप की इक्वेशन लिख लीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए। ओके, तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये आप लोगों को बताया। तो आप लोग रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, और वैसे आप लोग ये तो निकाल ही लेंगे। ओके, तो ये आप लोगों का पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का डिस्कशन हुआ। तो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोगों का क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 4,10 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। हम लोगों को स्लोप बतानी है पैराबोला की। ओके, क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। ओके, मैं पर रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। हम लोगों का क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट हम लोगों का है 4,10 टू द पैराबोला हम लोगों का है y स्क्वायर इक्वल टू 9ax। अब हम लोगों को एक पैराबोला है। ओके, तो हम लोगों को एक पॉइंट 4,10, उससे हम लोगों को एक मतलब कि जो लाइन आएगी वो एग्जैक्ट नहीं, एक टेंजेंट हम लोगों ने ड्रा किया, उसका स्लोप वो पूछ रहा बेसिकली। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद आप लोगों को स्लोप निकालनी है। तो आप लोग लिख सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आप लोगों ने बताया पढ़ाई है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ओके, तो a बाई एम है, अब आप लोगों को m ही निकालना है। a की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो 9 क्या 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करोगे तो 4ax होता है, तो a की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। ओके, ये नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ax होता है। अब यहाँ 9x है, तब हम लोग क्या किया 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड किया, तो a की वैल्यू हमारी 9/4 आई। तब हम लोग a की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 9/4m। ओके, अब आप लोगों को 4,10 से 8, अब ये टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई। अब ये टेंजेंट आपको बता रहा 4,10 से पास करेगा, क्योंकि ये टेंजेंट की क्वेश्चन निकली हम लोगों की, तो ये 4, से पास होकर भी तो निकलेगा, तो 4,10 जो होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पॉइंट पुट करा दे रहे 10 4m प्लस 9/4m। ये हम लोगों की इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनेगी। आप लोग यहाँ सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों आ सकती है। तो आपको वहाँ जैसा मेन्स में वैसे मोर देन 1 नहीं देता है, तो आप लोगों को जैसा वहाँ ऑप्शन मिले आप लोग वैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ओके, ये टेंजेंट पे बेस्ड था। सिंपली आप लोगों को सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन, आप लोगों को अगर कायदे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा m की वैल्यू निकालने में, वो भी आप श्रीधराचार्य से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्विंग तो आप लोग कर ही लेंगे। ओके,
तो आइए हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। ओके, तो आइए हम लोगों ने देखो, आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर कायदे से पढ़ लेंगे ना तो इससे बाहर के कहीं क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे जेई में। क्योंकि जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं कॉन्सेप्ट जितने भी हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री या जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम ऑलरेडी नज़दीक आने वाला है, अभी डेट नहीं अनाउंस हुई है लेकिन वो आने वाला है। तो इसलिए मैं जितने भी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आप लोग जानते हैं कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में अभी आप लोगों ने जब फरवरी वाला देखा होगा या मार्च वाला देखा होगा तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने 3D पे भी कई वीडियो बनाए, प्रोग्रेशन पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बनाए थे, कैलकुलस का भी मैंने डिस्कस किया है। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेसिकली वो मैं अभी जल्दी कवर कर ले रहा हूँ जब तक एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम तक तो मैं लगभग आप लोगों का काफ़ी कुछ कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों को जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कायदे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं सारे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में भी डाउट हो तो मुझको आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, कमेंट में आप लोग लिख के बताइए, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। सबसे पहला हम लोगों का जो ओवरव्यू था प्रीवियस वीडियो को हम लोगों ने ले लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ लाइन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था, इसमें लाइन। तो पोजीशन ऑफ लाइन किसी पैराबोला के हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरह से हम लोग बता सकते हैं। या तो फिर लाइन इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को, या फिर टच करेगी, या फिर आप लोगों की नहीं टच करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटरसेक्शन अगर किसी मतलब कि किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है तो उसके लिए हम लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, प्लस उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को डिफाइन होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले काम हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, यानी कि सी की वैल्यू निकाली कांस्टेंट की। ओके, क्योंकि स्लोप पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड आप लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन स्लोप तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके यहाँ पर सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन क्या की थी, अगर लोकेशन बताना हम लोगों को लाइन की इन पैराबोला पर, तो फर्स्ट होती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमारे लोगों की लाइन इंटरसेक्ट करे पैराबोला का, तब क्या कंडीशन होगी, लेस देन होना चाहिए कंडीशन। तो हम लोगों की ये कंडीशन है, ये आप लोग अप्लाई करेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद दूसरी आई थी नो टच की। नो टच में हम लोगों ने पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद थी टचिंग, अगर लाइन टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, ये टेंजेंट में हम लोगों ने इसका यूज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, बल्कि इंपॉर्टेंट था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, फिर हम लोगों का आया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम लोगों ने लिखना देखा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे लिखा, तीन तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप लोग कुछ वेरिएशन करके आप लोग डायरेक्ट भी किसी भी पैराबोला पे, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग वहाँ डिफ्रेंशिएट करके करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी होगी और समय भी आप लोगों का ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग थोड़ा वेरिएशन देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो वेरिएशन करके आप लोग आसानी से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लोग कैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, तो आप लोगों को x1 y1 के दिखा, एक्चुअली जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बताया था प्रीवियस वीडियो में निकालना, वो पुट करना होता है। ओके, तो हम लोगों का इक्वेशन आ जाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में हम लोगों को इक्वेशन। ओके, तो ये हम लोगों को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थी। फिर हम लोगों को जो थर्ड निकल के आता है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ नहीं करता, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों ने निकाली ही थी पैराबोला की, अगर लाइन टच कर रही तो सी की वैल्यू जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था A/M आया था, तो वो हम लोगों ने यहाँ रख लिया, तो हमारे लोगों के टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ओके, ये हम लोगों ने फिर उसके बाद रिलेशन देखा था हम लोगों ने टेंजेंट एंड पैराबोला में, मतलब कि टेंजेंट एंड स्लोप में जो रिलेशन था वो हम लोगों ने देखा। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी यूज क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का रिजल्ट निकल कर आया था m=1/t। ओके, तो हम लोगों ने इसका वेरिएशन भी करके इक्वेशन भी चेंज कर दी थी। यहाँ m की जगह आप लोगों का 1/t हो जाएगा।
ओके, क्योंकि हम लोगों ने टी में वेरिएशन कर दिया। तो आप लोगों का टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा या टी में आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, आप लोगों का आगे का कैलकुलेशन था थोड़ा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग आगे एम की वैल्यू आप लोग निकाल के कमेंट करिएगा हम लोगों को हमको। ओके, आप लोग एम की वैल्यू निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब कि जितने भी जो जे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। ओके, तो क्योंकि बेसिकली मैं इसमें जितने भी मैथ्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जे मेंस के, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। जहाँ पर क्वेश्चन की ज़रूरत होती है वहाँ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। अगर मिला मतलब कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैं आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी कराऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर टॉपिक के वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, एक एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर टॉपिक के क्लियर करा दूँ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन कराएंगे अपने वीडियो में। काफ़ी लोग हम लोग वीडियो की मतलब क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे सभी वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।